मजाक उड़ा रही है इस निजाम का, कहीं वो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो तारीख तरीन साल भी करार दे देते हैं. लेकिन व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? कैसे चलेगा निजाम? देखिए निजाम तो कहीं है ही नहीं. आपको लग रहा है कि ये निजाम यहाँ चल रहा है? और अदालतें, अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि सानी बिल्ली खंबा नोचे. इस किस्म के बयानात ये जो असद उमर साहब को दिए और उसके बाद ये सारा कुछ के आप दीदा हो गया, फिर उसके बाद कह के, फिर उसके बाद ये सब इन चीजों में वक्त बर्बाद हुआ जा रहा है. लेकिन मैं तो, मुझसे कल किसी ने पूछा कि आप इस जज की जगह पर होती तो आप क्या करती, तो मैंने कहा मैं तो एहतजाजन इस्तीफा दे देती. जब कोई हुक्म मान ही नहीं रहा फिर लाओ ताले. मैंने तो ये भी सुना दिया ना जी आपको कि आज अगर अदालत में पेश नहीं किया जाता एक साहब जो गिरफ्तार थे उनके ऊपर रिमार्क्स देते हुए, तो मैं आज इस्तीफा दे देता. ये भी पेशावर हाईकोर्ट के एक जज साहब ने कहा. हमारे कराची हम बचपन में बड़ा सुनते थे एक फिक्रा, इब्के मार साले, तो मार भी खा लेने और फिर आंसू साफ करते हुए बोलते थे इब्के मार साले. तो मतलब जिस वक्त आपका ਤੁਹਾਡਾ कोई हुक्म मान ही नहीं रहा कि पहले आपने बोला कि ये एमपीओ उसके तहत नहीं उठाया जाएगा, ना एफआईए ना ये ना वो, उन बेचारे उम्र रसीदा इंसान को डंडा डोली करके ले गए. आज आपने बोला तो फिर इसका क्या हो सकता है कि दो बड़े इदारे क्या आमने सामने आ गए. और मेरे ख्याल में इसमें जो सियासतदान है उनका भी किरदार रहा है इन दो, कहते हैं ना कि आमने सामने करने में. लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई निजाम है या कानून है या कोई चीज है, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी ना आइन है ना कानून है. मसला ये है कि ताकतवर का कानून है. अगर कोई चाहेगा कि साइयां अंदर आना चाहिए, साई 7 वारी गिरफ्तार होंगे अंदर ही रहेंगे. उसके भैया साहब मुझे बताया कि ये जो सारी चीजें हो रही है, क्या हम लोग पागल है? मतलब अब जी पागल है. मैं घोलूं और कितने पर्दे डालकर मैं बताऊं, बस जब कोई नहीं चाहता कि ये सारी चीजें, तो नहीं चाहता. मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है. अब वो हम तो घास फूस है, दो हाथी की लड़ाई में घास फूस ही वो होती है. बाकी जिन्होंने फैसले करने उन्होंने कर लिया, नहीं तो नहीं. एक हाथी का तो मुझे पता है, ये दूसरा हाथी कौन है मुझे उसका भी बताए ना. मुझे लगता है इस जंगल में एक ही हाथी है, दूसरा हाथी शुती कोई नहीं है. हाँ बस वो दूसरा वो एक कोशिश तो कर रहे हैं जिस तरह वो करने की, लेकिन बस एक ही है. लफ्ज में फिर बोलेंगे कि मतलब बस गंदराते घूम रहे हैं, क्या कर सकते हैं. ठीक शुभ शाहीन साहब, देखिए पहली बात तो यह isn't this a mess? ये तमाशा नहीं लग रहा है आपने जिस तरह ये हो रहा है. मतलब जजेस बुला के क्या क्या रिमार्क्स दे रहे हैं और एक अमल दरामद कोई नहीं. कहते गिरफ्तार नहीं करना, अगले गिरफ्तार कर देते हैं. वो क्या, वो जो बीबी ने कहा ना, वो हम बचपन में कहते होते, सॉरी मैं जरा उनका जुमला इस्तेमाल करूं, वो कहता था इब के मार के देख, और मारता था. वो कहता अब इब के मार के देख, फिर और मारता वो और मारता था. तो मसला ये कि यही हो रहा है. बात सिंपल है. आपने कहा जंगल का कानून बन गया है. जंगल के भी कोई कानून होते हैं. जंगल में पता होता है भाई ये बादशाह है, ये शेर है, ये हाथी है, इसकी ये डोमेन है, इसकी ये डोमेन है. कोई एक दूसरे के यहाँ उस तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती. जंगल का कानून होता है. हमारे यहाँ तो वो जंगल वाला कानून भी नहीं है. दूसरी बात आपने कहा वक्त बदलेगा, लेकिन क्या उसकी कीमत क्या हम अदा करेंगे, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है. वक्त तो जरूर बदलेगा, एक तरह का वक्त नहीं रहता. वो 10 साल बाद बदले, वो 75 साल पहले गुजर गए, अगले 75 साल शायद ना बदले, शायद आप और मैं ना हूं. लेकिन बात यह है कि उसकी कीमत क्या अदा की है हमने माजी के 75 सालों में, या आगे क्या तारीख हमें लिखेगी. हम ज्यादा खराब से कम खराब की डोमेन में घूमते फिरते रहते हैं. मेरा खराब हो गया, कम खराब है जी, कोई मेरा नहीं ख्याल. हम अच्छे वक्त में करवाएंगे. हम नाजुक और कम नाजुक दौरों में अदवार में से मैंने से किसी दोस्त से पूछा कि यार वो वकला उस तरह तहरीक नहीं चला रहे. मैंने इफ्तिखार चौधरी वाले जमाने में बड़ी तहरीक चलाई थी. मैंने कहा भाई उस जमाने में एक चीफ एग्जीक्यूटिव था, एक डिक्टेटर था, उसका कानून चलता था, उसके सामने सब बेबस थे और उसके इर्द गिर्द आइन मुअत्तल था, बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे. हमें पता था ये सब कुछ है. और आज आपके सामने ही है. बुनियादी हुकूक हैं लेकिन है नहीं. आपकी पुलिस है, आपकी मुहाफिज आपके पैसों से पलती है, लेकिन है नहीं. वो आप ही के साथ जो कुछ कर रही है. आपकी एजेंसियां हैं. पुलिस इस तरह बदमाशी पे उतर है. मुझे तो कई दफा हैरानगी नहीं होती, परेशानी ये होती है कि ये वो इदारा जिसकी तरफ सब देखते हैं प्रोटेक्शन के लिए,
اور اب جب دیکھتے ہیں تو لوگ سوچتے کیا پولیس کو دیکھ کر؟ کاشف What are people thinking? UNDP کی رپورٹ ہے 18 بلین ڈالر مفت مراعات اس طبقے کو دے رہے ہیں، جس میں سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، حکمران اور عدلیہ جنرل۔ مجھے بتا دیں 18 بلین ڈالر کے بدلے ہم یہ اٹھا کر کے جو قرضہ لاتے ہیں کن کو دے رہے ہیں؟ 18 بلین ڈالر سالانہ وہ اس برات یافتہ طبقے کو دے رہے ہیں، جو آتے ہیں مجھے اور آپ کو گردن سے پکڑتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ بندے ہیں کہاں۔ اور عدلیہ کا بڑی انفارچونیٹ بات ہے، فساد، عمران ریاض خان کو دیکھ لیں، اس کا 110 دن سے زائد عرصہ ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شاہ جی، جو یعنی ہم بات تو کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ کون کیا ہے، 9 دفعہ ضمانتیں ہیں اور 10 دفعہ عدالت رہا کرتی ہے، دوبارہ گرفتار، باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیں۔ یہ آپ نے کب دیکھا تھا آخری دفعہ؟ چلے یہ تو دیکھا تھا کہ اندر ڈال کے عدالت بھول جائے یا عدالت ضمانت نہ دے، ساتھ ساتھ ضمانتیں آپ نے کب دیکھی تھی کہ 8 9 ضمانتیں ہوئی اور اس کو باہر سے پھر اٹھا کے اندر ڈال دیا جائے لیکن کسی اور کیس؟ ناصر شاہ صاحب سے معذرت کے ساتھ انہی کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا، ان کا جو دور اقتدار پچھلے 16 مہینے ہم نے دیکھا، فیڈرل اور کیا کہہ اتنے اچھے وزیر ہیں بیچارے، نہیں اچھے وزیر ہوں گے، لیکن انسانی جو حقوق یہاں ہر طرف ہے، کوئی زنانی اس وقت جیل میں نہیں ہے، نہ کسی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے، اتنا اچھا یہ ملک چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آئین کے مطابق نہیں چل رہا تو کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی اوپر لین دین کر لینا، ٹھیک ہے۔ کہتے